परिधि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं ऋषिराज निषाद आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइएगा दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करें कि गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैं बता दूं, इसमें 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या। दूसर का टाइप का क्वेश्चन ये बनता है, प्रश्न ये बनता है सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा प्रश्न ये बनता है आपका विषम गुणनखंडों की संख्या। इन्हीं तीनों टाइप के प्रश्न का हम आज अध्ययन करेंगे बारी बारी से। तो आइएगा देखा जाए, पहले हम क्या करते हैं, छोटे उदाहरण से लेकर के प्रश्न को समझते हैं। तो आइएगा, अगर कह दें कि संख्या 6 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, इस संख्या के कुल कितने गुणनखंड होंगे, अर्थात ये संख्या किस किस संख्या से विभाजित होगी। तो संख्या ये 6 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी और 6 से विभाजित होगी। यानी कोई भी संख्या 1 से एवं स्वयं से भी विभाजित होगा और देखा जाता है कि संख्या से पूरा ये भाग चली जा रही है। तो संख्या 6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से पूरी विभाजित हो जा रही है। अगर कह दिया जाए कि इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो जिस संख्या से ये विभाजित हो गई उसी संख्या को हम काउंट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, वही कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। तो यहाँ पे कुल गुणनखंडों की संख्या क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अगर संख्या बड़ी दे दे तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आइएगा हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ कह रहा है संख्या 120 के कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड एवं विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। संख्या 120 को हम क्या करेंगे, पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी 120 को जब हम काटेंगे, किससे कटेगा, 2 से कटेगा। कितने बार में, 60 बार में। 2 से फिर कटेगा 30 बार में। फिर ये 2 से कटेगा कितने बार में, 15 बार में। फिर ये 15 कटेगा किससे, 3 से 5 बार में। और ये 5 कटेगा 5 से 1 बार में। अब हम क्या करेंगे, 120 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इस संख्या को हम क्या करेंगे, जो गुणनखंड के रूप में है, ये संख्या क्या है हमारी, ये अभाज्य है। अभाज्य गुणनखंड है। ये गुणनखंड नहीं कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अब इस संख्या को हम क्या करेंगे, कैनालिकल रूप में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, कैनालिकल रूप में। और कैनालिकल रूप में संख्या, जो आधार वाली संख्या होती है, वो हमेशा अभाज्य होती है। जब कैनालिकल रूप का मतलब ये होता है, इस संख्या को हम घात के रूप में लिखेंगे। जब घात के रूप में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे 3 और गुणे 3 पे 1 और गुणे 5 पे 1 हो जाएगा। यही क्या होता है, घात के रूप में लिखना ही कैनालिकल रूप होता है। और ये जो आधार वाली संख्या होती है हमेशा क्या होती है, अभाज्य होती है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कुल गुणनखंड की संख्या। कुल गुणनखंड की संख्या। जब कुल गुणनखंड की संख्या हम हल करेंगे, निकालेंगे, तो क्या करेंगे, हम संख्या के घात में एक एक जोड़ के आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ 2 पे कितने घात है, 3 घात है, इसमें 1 जोड़ेंगे। 3 पे 1 घात है, तो फिर 1 में हम 1 जोड़ेंगे
और फिर 5 पे घात 1 है, उसमें भी हम 1 जोड़ करके आपस में गुणा कर देंगे, वही क्या हो जाता है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो आइएगा 3 + 1 गुणे 1 + 1 और गुणे 1 + 1, यानी 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये क्या हो गया 16, यही हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या हो गया। अगर अब आगे बढ़ते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो सम गुणनखंड निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, केवल एक प्रक्रिया इसमें बदलनी है। वो भी कौन सी? देखिएगा, सम गुणनखंडों की संख्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 दिख रहा है सम, और ये 3 विषम है, और ये 5 क्या है, विषम है। तो सम वाले घात में हम क्या करेंगे, नहीं जोड़ेंगे, और विषम वाले घात में हम एक एक जोड़ करके आपस में फिर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यानी इस घात में हमको नहीं जोड़ना है। जब सम गुणनखंड निकालेंगे तो सम वाले में एक नहीं जोड़ना है और बाकी में जोड़ देना है एक एक, और आपस में गुणा कर दें। यानी 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूना 6 दूना 12, यानी सम गुणनखंडों की संख्या क्या मिल गया, 12 मिल गया। इसी तरह से हम क्या करते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। और विषम गुणनखंडों की संख्या जब निकालेंगे तो हमको सम वाली संख्या से मतलब नहीं रखेंगे, केवल रखेंगे केवल विषम वाली संख्या से हम केवल मतलब रखेंगे। तो विषम वाली संख्या क्या है, यहाँ 3 और 5 है, और इनके घातों में हम क्या करेंगे, एक एक जोड़ करके आपस में गुणा कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या हल करने के लिए हम क्या करेंगे, विषम वाली घात में हम एक एक जोड़ेंगे। तो यहाँ विषम वाली घात 1 है, यहाँ 5 पे फिर क्या है, 1 है, 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा। तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कह दे संख्या 2400 में कुल गुणनखंडों, सम गुणनखंडों एवं विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। सम गुणनखंडों एवं विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, और हमारा संख्या क्या है, 2400 है। तो 2400 को हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 2400 को हम काटेंगे किससे, 2 से कट जाएगा 1200 बार में, 2 से काटेंगे 600 बार में, फिर 2 से काटेंगे कटेगा 300 बार में, फिर इस 2 को काटेंगे कटेगा कितने बार में, 150 बार में, फिर 2 को काटेंगे तो ये कटेगा 75 बार में। 75 को हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे 25 बार में, फिर हम 5 को काटेंगे, 5 से काटेंगे 25 को तो कटेगा 5 बार में, फिर 5 को काटेंगे 5 बार। अब इसको हम लिख सकते हैं 2400 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब ये संख्या को कैनालिकल रूप में लिखना है, अर्थात घात के रूप में लिखना है। यानी 2 पे कितना घात हो जाएगा, 5 घात हो जाएगा, फिर 3 पे 1 घात हो जाएगा, फिर गुणे 5 पे 2 घात हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। तो कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबके घात में एक एक जोड़ते हैं। तो कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर 5 + 1, 1 + 1 और 2 + 1, 6 गुणे 2 गुणे 3, 6 दूना 12, 12 यहीं 36, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 36। यानी 2400 में कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो गया, 36 हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, सम गुणनखंड निकाल सकते हैं और विषम गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए
हम क्या करेंगे, सम वाली संख्या में केवल नहीं जोड़ते हैं और बाकी संख्याओं में जो विषम वाली संख्या है उसमें हम जोड़ते हैं। तो विषम वाली संख्या में एक एक जोड़ करके हम गुणा कर देंगे, यानी 5 गुणे 1 + 1, फिर यहाँ 2 + 1, यानी 5 गुणे 2 गुणे 3, 5 दूना 10, 3 30। यहाँ विषम गुणनखंड नहीं सॉरी सम गुणनखंडों की संख्या क्या मिल गई, 30 मिल गई। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कौन सी संख्या का, विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, विषम का जब भी निकालिएगा तो विषम वाली संख्या से मतलब रखना है और उनके घात में एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर देना है। तो यहाँ घात 3 पे 1 है, यहाँ 5 पे घात क्या है 2 है, उनका आपस में गुणा करेंगे एक एक जोड़ करके, यानी 1 + 1 और 2 + 1, यानी 2 गुणे 3 = 6। तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या मिल गई, 6। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।